तो चलो सीधा आज की क्लास को शुरू करते हैं असाइनमेंट 1.1 से। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स विथ 9 इन द 10th प्लेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ये ऑप्शन जो दिए हैं यहाँ पर ABCD में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो स्मॉलेस्ट नंबर है 4 डिजिट का, फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स विथ 9 इन द 10th प्लेस। तो ABCD इन चारों ऑप्शन में से ऐसा नंबर देखना है जिसके 10th प्लेस पे 9 हो और वो स्मॉलेस्ट नंबर हो। अब हमको दिख रहा है कि सारे ABCD ऑप्शन जो है 4 डिजिट की ये है ना, फिर क्या बोला है, सब में 9 होना चाहिए 10th प्लेस पे। A में भी 10th प्लेस पे, B में भी, C में भी, D में भी, सारे ऑप्शन में 9 देखोगे 10th प्लेस पर ही है ना। फिर उसके बाद क्या बोला गया है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। अब चार ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन देखने का जो सबसे छोटा हो। कौन सा ऑप्शन सबसे छोटा है? A वाला। ठीक है, तो यहाँ बोला था जिसके 10th प्लेस पे 9 हो, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? A। ठीक है, यहाँ पे आप नंबर कैसे फॉर्म करोगे, है ना। यहाँ पे बोला है किसी ऑप्शन में से कौन सा है, तो यार नंबर फॉर्म करने की जरूरत थी नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन ही देखना पड़ेगा हमको जो स्मॉलेस्ट वाला हो। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। यहाँ पर क्या बोला है? सम। सम मतलब प्लस करनी है। किसकी प्लस करनी है? ऑफ द फर्स्ट, कौन है ये सब नहीं करना। हाँ, तो प्लस करनी है द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, पहले के जो 4 प्राइम नंबर है इनकी प्लस करनी है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर, अब सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है वो समझ लो। जैसे कि यहाँ पर देखो ये 2 लिखा हुआ है, ये 5 है और ये 13 है। अब मैं बोलूँ कि 2 किस किस के टेबल में आता है, तो 2 किस किस के टेबल में आता है? 1 और 2 के। 5 किस किस के टेबल में आता है? 1 और 5। 13 किस किस के टेबल में आता है? 1 और 30। ये 2 1 और 2 के टेबल में आता है, 5 1 और 5 के टेबल में आता है, 13 1 और 13 के टेबल में आता है। इन्हीं को फैक्टर्स बोलते हैं। मतलब 2 के फैक्टर्स क्या है? 1 और 2। 5 के फैक्टर्स 1 और 5। 13 के फैक्टर्स 1 और 13। ठीक है, अब ये 2 के 2 ही फैक्टर है, 5 के 2 ही फैक्टर है, 13 के 2 ही फैक्टर है। मतलब ये 2 1 के टेबल में आया और खुद के टेबल में आया, ये 5 1 के टेबल में आया और खुद के टेबल में आया, 13 1 के टेबल में आया और खुद के टेबल में आया। तो ऐसा नंबर जो 1 के और खुद के टेबल में आता है वो प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जिसके 2 ही फैक्टर है वो प्राइम नंबर। तो यहाँ पर 2 5 और 13 ये प्राइम नंबर है ना। तो ऐसे प्राइम नंबर शुरू होते 2 से। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है? 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर, आराम से 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर, 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर, 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर। तो हो गया, इसके आगे और भी बहुत है। हमको बोला है कि सम करनी है फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, पहले के 4 प्राइम नंबर के। तो पहला प्राइम नंबर 2 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, चौथा 7 है। इन सब की प्लस करनी है, बाकी की जरूरत नहीं है, इनको हटा देते हैं, इन सब की करते प्लस। 2 + 3, 5 + 5, 10 + 7। तो ये जो पहले के 4 प्राइम नंबर है इनकी सम 17। ठीक है, अगर कोई बच्चा हमारी क्लास का नहीं है, बस यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके लिखना चाहे तो लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ नंबर्स इज इन ऑर्डर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लीस्ट। तो कौन सा सेट ऐसा है ऑप्शन में से जो किस ऑर्डर में है? ग्रेटेस्ट टू लीस्ट। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो हमको ऐसा ऑप्शन देखना है जो बड़े से छोटा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में 81,427, फिर 16,378। ये बड़ा तो है, बाद में छोटा हो गया ना। फिर 82,341, मतलब पहले बड़ा था, फिर 16,000 छोटा, 82,000 और बड़ा। तो ये तो डिसेंडिंग में नहीं है ना। बी ऑप्शन
16,378 छोटा है, 63,178 बड़ा है। हमको बोला है बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा बोला है क्या? ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बी वाला भी। अब सी ऑप्शन 81,000, फिर 82,000, फिर से छोटे से क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर डी देखो 82,341, 81,427, 63,178, 16,378। तो ऑप्शन नंबर डी के जो नंबर्स लिखे हैं वो बराबर ग्रेटेस्ट टू लिस्ट वाले ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बड़े से छोटे ऑर्डर में है, इसलिए आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इजी भी होते हैं। क्या क्वेश्चन लिखा है कि इफ द सम ऑफ द नंबर्स रिटर्न इन ईच रो, कॉलम एंड डायगोनल इज द सेम, देन द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली आर। तो सम जो है प्लस, किसकी प्लस? रिटर्न इन ईच रो, ये होती रो, ऐसे आड़ी वाली लाइन होती रो। कॉलम, ये खड़े वाले होते हैं कॉलम, और डायगोनल मतलब ऐसे तिरछा, टेढ़ा। तो यहां पर बोला गया है कि आप ऐसे रो की प्लस करोगे, ये रो की प्लस करो, ये रो की प्लस करो, या फिर ये कॉलम की प्लस करो, इनकी प्लस करो, इनकी प्लस करो, या फिर ऐसे इनका तिरछा ऐसे डायगोनल इनका एडिशन करो, तो भी आंसर सेम आएगी। क्वेश्चन में बोला है डायगोनल द सम ऑफ द नंबर्स रिटन इन ईच रो, कॉलम एंड डायगोनल इज द सेम। तो फिर एक्स, वाई और जेड की वैल्यू क्या होगी? रिस्पेक्टिवली मतलब आदर करना नहीं होता, यहाँ जो लिखा ना रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब आदर करना नहीं, इसका मतलब ये होता है कि इसको सबसे पहले x दिया है तो पहले x की वैल्यू, बाद में y दिया तो y की वैल्यू, बाद में z दिया तो z की वैल्यू, इसी ऑर्डर में उनकी वैल्यू लिखनी है। क्योंकि आप ऑप्शन ए बी सी डी देखो, सब में वही नंबर है 567 567 567 567। तो सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर y की वैल्यू, फिर z की वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या बोला है कि कॉलम की प्लस करो या रो की प्लस करो, सेम है, तो वही करके देखते हैं हम एक बार। थोड़ा इसको बड़ा कर देंगे, देखो पहले हमको यहाँ पे ये बोला है कि सबकी प्लस सेम है, सबकी सम सेम है। तो एक काम करते हैं, जहां पर भी पूरे के पूरे नंबर दिए ना उनकी पहले सम करते, ठीक है। तो सबसे पहले 8 + 3, 8 + 3 9 कब से होने लग गया? 9 + 4 8, 8 + 3 11 + 4, तुम्हारे चक्कर में मैं भी गलत बोलने लग गया। तो ये कॉलम की प्लस कितनी आ गई? इसका मतलब ये वाले भी कॉलम की सम 15 ही आएगी। 1 + 9 क्या होता है? 10। तो मुझे ना ये 10 में ऐसा कुछ प्लस करना है जिससे आंसर 15 आ जाए। तो क्या प्लस करेंगे? 5। तो ये y की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 5। फिर बाद में ये 3 + 5 8, इनकी भी सम 15 आएगी। तो 3 + 5 8, 8 में क्या प्लस करेंगे जिससे आंसर 15 आ जाएगी? 7 हो गया। अब फिर से ये वाले भी कॉलम की सम 15 ही आएगी। तो 2 + 7 9, 9 में क्या प्लस करेंगे जिससे आंसर 15 आ जाएगी? हो गया। x की वैल्यू हमको बोला था x y z की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई? y की वैल्यू क्या निकल के आई? 5, और z की वैल्यू क्या निकल के आई? तो 6 5 7 इस ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन है? समझ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग the smallest number formed by using the digit 4 5 3 0 1 is, ये जो डिजिट दिए हमारे पास है 4 5 3 1 3 0 1, इन डिजिट की हेल्प से हमको स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है। अब कितने डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ये नहीं बोला है। जब कितने डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ये नहीं दिया है, इसका मतलब जितने डिजिट दिया है उतनी डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है। अब जब हमारे पास डिजिट दिए होते हैं और हमको स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना होता है, तो क्या करना? दिए गए नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। अब इनमें सबसे छोटा क्या है? 0। 0 उससे बड़ा क्या है? 1। उससे बड़ा क्या है? उससे बड़ा क्या है? उससे बड़ा क्या है? लेकिन जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर के पहले 0 लिखो उसकी वैल्यू ही नहीं होती ना।
इसलिए जब किसी डिजिट को आप स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करते हो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो, तो क्या करना, जीरो को पहले मत लिखना, जीरो से थोड़ा सा बड़ा देखो क्या है, जीरो से थोड़ा सा बड़ा क्या है, उसको लिख दो पहले, बाद में जीरो लिख दो, फिर जो बाकी बचे हुए डिजिट है उनको असेंडिंग ऑर्डर में 3, 4, 5, इस तरह से ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म हो गया। समझे क्या? जहां पर भी कुछ पूछने का होगा पूछ लेना। 6th क्वेश्चन, हाँ बड़ा इजी क्वेश्चन है वाला कि द नंबर इज, इसको ऐसे वर्ड में कैसे लिखेंगे। तो ये देखो, सबसे पहले क्या करना, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया कंफ्यूजन ना हो इसीलिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 7 कौन से प्लेस पे है, तो 7 लाख कहाँ है, देखो 775 लाख, 7 लाख 75,000, ऑप्शन नंबर सी में 7 लाख है, 7 लाख 53,000, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है, 53,000 एंड 357, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। फिर आता है 7th क्वेश्चन, सेवन क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट्स 6, 4, 1, 8, 9 ओनली वंस इज। हमको ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है किससे, ये जो डिजिट है 6, 4, 1, 8, 9, ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, और इन डिजिट को ओनली वंस, इनको एक ही बार यूज करना है। वही तो करते हैं जब भी स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना हो, ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना हो, हम वही तो करते हैं। तो इन डिजिट को एक ही बार यूज करके हमको ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो सबसे पहले जब भी आप ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करते हो ना, दिए गए डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटा लिखना। सबसे बड़ा क्या है, उससे छोटा क्या है, उससे छोटा क्या है, उससे छोटा क्या है, 4 से छोटा क्या है, थोड़ा आराम से। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन, हमको डिफरेंस निकालना है किसका, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। डिफरेंस निकाला मतलब माइनस करना है। माइनस किसका करना है, सबसे छोटे 5 डिजिट का नंबर और द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब यहाँ पर डिजिट नहीं दिए हैं, मतलब नंबर बनाना नहीं है, नंबर देखना है। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर। जब भी छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर आ जाए, क्या करो, 1 लिखो। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बोला है, एक डिजिट तो हो गया, 4 डिजिट और लग रहे, तो 4 जीरोस दो, 1, 2, 3, 4। अब देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ये है 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। फिर क्या बोला है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बोला है, मतलब दुनिया का सबसे 4 डिजिट का बड़ा नंबर, तो वो 9 को लिखो 4 बार। हमको बोला है ना 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करो, सॉरी 4 डिजिट का नंबर लिखो ग्रेटेस्ट वाला। तो जब भी ग्रेटेस्ट नंबर लिखने की बारी आई, तो 9 को उतनी बार लिखो जितने डिजिट का बोला है। कितने डिजिट का बोला है यहाँ पर, तो 4 टाइम 9 लिखेंगे, 9, 9, 9, 9, ये हो गया 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। अब इनका डिफरेंस निकालने का माइनस करना है। अब 0 - 9 तो होगा नहीं, है ना, तो हमको बोरो करना पड़ेगा 10, 10 - 9, 0 जब भी कट जाए आगे के नंबर को 1 से कम कर ही दो। 0 के पहले क्या आएगा, 9 - 9, 0 कटा है, आगे का नंबर 1 से कम होगा, 0 के पहले आएगा 9, 9 - 9 0, 0 कटा है 1 से पीछे, 9 - 9 0, 0 कटा 1 से पीछे, मतलब यहाँ पर 0। अब इन सब जीरोस की वैल्यू तो है नहीं, तो हमारी आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असाइनमेंट 1.2 का। तो असाइनमेंट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस निकालना है द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, फिर से यहाँ पर डिजिट दिए नहीं तो नंबर फॉर्म नहीं करना है, जो नंबर है वही लिखना है।
6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बोला है, 1 लिख दो, 1 डिजिट तो हो गया, 5 डिजिट और लग रहे, तो 5 जीरो ऐड करो, 1 2 3 4 5। फिर एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बोला है, तो जितने डिजिट का नंबर बोला है उतनी बार 9 लिख दो, 1 2 3 4। इनका डिफरेंस बोला है, 0 - 9 नहीं हो सकता, तो बारो करके 10 10 - 9 0 कटा 1 से कम, 9 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 - कुछ भी नहीं, मतलब 0, 9 - 0 0 कटा 1 से कम, यहाँ पर आंसर 0। इसकी आंसर है 90,001। कौन सा ऑप्शन है इसका? सी वाला। फिर आता सेकेंड क्वेश्चन, द सम ऑफ प्राइम नंबर्स आउट ऑफ द नंबर। यहाँ पे जो प्राइम नंबर है उनकी सम, अभी थोड़ी देर पहले प्राइम नंबर क्या होते बता दिया। प्राइम नंबर क्या होता है पूछता हूँ मैं यहाँ पे सेजल से, क्या होता है सेजल प्राइम नंबर? प्राइम नंबर मतलब जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर। तो ये जो नंबर्स दिए हैं इनमें जो जो प्राइम नंबर है उनकी प्लस करनी है तिशा, ठीक है? हाँ, क्या 17 प्राइम नंबर है क्या? रुक जाओ, क्या 17 प्राइम नंबर है स्वरा? क्या नाम तुम्हारा? हाँ ना, क्या 17 प्राइम नंबर है? क्या 17 प्राइम नंबर है? क्या 17 प्राइम नंबर है? है। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा धन्यवाद। 17 प्राइम नंबर है, क्योंकि 17 1 के टेबल में आता है और खुद के ही टेबल में आता है, बाकी किसी के टेबल में नहीं आता, तो प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है। फिर क्या 8 प्राइम नंबर है केतन? ओके, 8 के बाद क्या 8 प्राइम नंबर है अर्णव? अच्छा, क्या 8 प्राइम नंबर है नित्या? क्यों नहीं है नित्या 8 प्राइम नंबर? नहीं आता, अच्छा ठीक है। फैक्टर्स कौन से 8 के बोलो तो? ओके, तो 8 प्राइम नंबर नहीं है। 8 के बाद 21 प्राइम नंबर है क्या रावी? नहीं है। 21 प्राइम नंबर है क्या सानवी? यामिनी? नहीं है, 21 प्राइम नंबर नहीं है। फिर नेक्स्ट नंबर 13, क्या 13 प्राइम नंबर है प्रतीक भासिया? भासिया है, हाँ है, 13 प्राइम नंबर है। फिर इसके बाद आता है 41, क्या 41 प्राइम नंबर है जियांश? नहीं है। श्रेयांश? प्रेम? माही? किसको पूछ रहा था मैं? माही काव्य थे, तुम्हारा नाम माही है क्या? चैतन्य काव्य थे, मैं सरनेम चेंज करता हूँ ना, माही काव्य थे और चैतन्य खड़सिंगी। वैसे हो गया नरेंद्र गांधी राहुल मोदी। तो क्या 41 प्राइम नंबर है चैतन्य? नहीं है। क्या 41 प्राइम नंबर है माही? नहीं है। केंजल? यशस्वी? माही है। 41 प्राइम नंबर है, तो 41 लिख लेंगे। फिर 2 प्राइम नंबर है भावन्या? वो कंफ्यूज होके बोले हाँ है, 2 प्राइम नंबर है। 2 के बाद फिर नेक्स्ट आता है 27, क्या 27 दिया भादार का प्राइम नंबर है? नहीं है पुत्री, नहीं है। 27 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, 27 के टेबल में आता है। तो 27 के फैक्टर्स 1 3 9 27, 4 4 है, ये प्राइम नंबर नहीं है। 27 के बाद सुहानी, क्या ये प्राइम नंबर है 31? ना। वेदिका? कौन है उधर? फिर निहारिका? नो। आरुषि? नो। दिया? नो। समीक्षा? धनश्री? हाँ है, 31 प्राइम नंबर है।
इसलिए तो आपके स्कोर ऐसे कम आते हैं, ये प्रॉब्लम है। हाँ, आपको ला लेंगे बराबर। 31 प्राइम नंबर है। फिर नेक्स्ट 51 प्राइम नंबर है क्या? आरोही चौधरी नहीं है, नहीं है। 51 प्राइम नंबर नहीं है। अब क्या बोला था कि यहाँ पे जो प्राइम नंबर इनके सबकी प्लस करने बोला था, तो करते हैं। 1 + 2, 3 + 1, 4 + 3, 7 + 7, 14 का 4 कैरी, 1 + 3, 4 + 4, 8 + 1, 9 + 1। तो भैया इनमें जो प्राइम नंबर्स थे उनकी सम आती है 104। राइट इट डाउन। वो क्या है ना, क्या है? तो वो सैंड पेपर से फिर वो साफ करना पड़ेगा नली को, तब जाके च्युइंगम निकलेगा। हो गया। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर 33 and 97? हाँ, अब थोड़े थोड़े धीरे धीरे क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़े धीरे धीरे हार्ड होंगे। अभी तक बहुत इजी क्वेश्चन थे जो आपको आते भी नहीं थे, है ना। तो यहाँ बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर 33 and 97। तो 33 और 97 के बारे में क्या सही है? ऑप्शन ये बोल रहा है कि बोथ आर प्राइम नंबर्स, दोनों प्राइम नंबर है। 97 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 33 प्राइम नंबर। यहां बोल रहा है बोथ आर को प्राइम नंबर्स, बोथ मतलब दोनों, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। देखो, हम इसको पता है कोर्स को कैसे रिवाइज कर रहे हैं, असाइनमेंट के थ्रू। मतलब पहले चैप्टर पढ़ाऊंगा फिर असाइनमेंट पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं। हम पहले असाइनमेंट ही पढ़ेंगे, उसमें जैसे जैसे जो जो टॉपिक आएगा उसको समझते जाएंगे। तो यहाँ बोला गया है कि को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है? देखो, जैसे कि 2 है, 8 है, 9 है। 2 के फैक्टर्स बोलो, 8 के फैक्टर्स, 9 के फैक्टर्स। तो हमने 2 के फैक्टर लिखे, 8 के फैक्टर लिखे, 9 के फैक्टर लिखे। अब ऐसे नंबर देखो जो सेम सेम फैक्टर हो तीनों के। मतलब ऐसा नंबर देखना है, रुक जाओ, ऐसा नंबर देखना है जो 2 के भी टेबल में आता हो, 8 के भी टेबल में आता हो, 9 के भी टेबल में आता हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है मनुष्य का मुझे, ऐसा कौन सा नंबर है जो सबका फैक्टर है? 1, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, 2 2 इन दोनों में, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। तो 2, 8 और 9 इनका कॉमन फैक्टर मतलब सेम सेम फैक्टर सिर्फ 1 है। तो ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो उनको बोला जाता है को प्राइम नंबर। तो यहाँ पर 2, 8 और 9 ये को प्राइम नंबर है। ये को प्राइम नंबर है। तो यहां बोला कि 33 और 97 को प्राइम नंबर है, ऐसे बोल रहा है। देखते सही बोल रहा है क्या है। तो 33 के फैक्टर्स लिखते हैं, 1, 3, 11, 33। 97 ये प्राइम नंबर होने की वजह से इसके फैक्टर 1 और 97। अब यहाँ पे देखो, इसका फैक्टर 1 है, इसका फैक्टर 1 है, बाकी 97, 3, 11, 33 इधर है क्या? नहीं। तो 33 और 97 के फैक्टर्स में सेम सेम फैक्टर सिर्फ 1 है। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 निकल के आया। इसका मतलब 33 और 97 को प्राइम नंबर है। हमको बोला कि कौन सा ट्रू है 33 और 97 के बारे में। ऑप्शन बी ट्रू है कि वो को प्राइम नंबर है। सी बोल रहा है कि बोथ आर द मल्टीपल्स ऑफ 11। अब मल्टीपल्स मतलब टेबल में आने वाले नंबर। अब जैसे ऑप्शन सी बोला कि दोनों के दोनों 11 के मल्टीपल है, मतलब दोनों के दोनों 11 के टेबल में आते हैं। 11 के टेबल में 33 आता, लेकिन 11 के टेबल में 97 नहीं आता। डी बोल रहा है बोथ आर इवन नंबर्स। पगला वगला हो गया ये। 3 और 7 अगर किसी के वंस प्लेस पे हो तो ऑड नंबर होते हैं ना। इवन नंबर क्या होते हैं दीप्ति? वाह, यस करेक्ट। ऐसा नंबर जिसके लास्ट में मतलब वंस प्लेस पे मतलब यूनिट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक डिजिट दिखता है तो वो इवन नंबर होता है। मतलब लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहा तो इवन नंबर, और लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 रहा तो ऑड नंबर। तो क्या इनके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 है क्या? तो ये इवन नंबर नहीं है। इनके वंस प्लेस पे 3 और 7 है तो ऑड नंबर है, लेकिन ऑड नंबर का ऑप्शन दिया ही नहीं है।
तो ऑप्शन में पहली बार निकल चुका है कि दोनों के दोनों कोप्राइम नंबर है। तो बोला था कि 33 और 97 के बारे में क्या सही है, ये सही है कि दोनों कोप्राइम नंबर है। तो थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं कि कोप्राइम नंबर मतलब क्या, कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उन दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर को कोप्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, मेरे को ना थोड़ी सी हल्की हल्की सी नींद आ रही है क्योंकि मैं इस समय पे घर पे थोड़ा सोया रहता हूँ, मैं हल्का सा हल्की हल्की नींद में रहता हूँ, आधी नींद में, आधा सोया आधा जागा। मतलब ऐसी नींद आती है कि सब सुनाई दे रहा है, आसपास जो बातें कर रहे हैं, घर पे जो बातें हो रही, सब सुनाई देता है, लेकिन नींद में भी रहते हैं। गजब प्रकार की नींद आती है दोपहर में, उस नींद में अभी हूँ मैं शायद नींद में ही पढ़ा रहा हूँ, शायद, है ना, पढ़ा भी रहा हूँ, सो भी रहा हूँ, मैं अंदर ही अंदर सो रहा हूँ मैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 4503। तो 4, 5, 0 और 3। हमको बोला है विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, हमको 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है। अब डिजिट 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, यहाँ पे 4 ही डिजिट है, हमको 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, लेकिन यहाँ पर 4 ही डिजिट दिए हैं। अब जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि आपको ज़्यादा डिजिट का नंबर फॉर्म करना हो लेकिन डिजिट कम दिए हो, तब क्या करना, जो अगर आप स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कर रहे हो तो सबसे छोटे नंबर को एक्स्ट्रा लिखो, मतलब जितने डिजिट की कमी उतनी बार एक्स्ट्रा लिखो। अगर आप ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म कर रहे हो तो जितने डिजिट की कमी उतनी बार एक्स्ट्रा लिखो। अभी हम स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कर रहे हैं, 4 डिजिट दिए हैं, 5 डिजिट का नंबर बोला है, 1 डिजिट की कमी है तो हम एक बार लिखेंगे एक्स्ट्रा। स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कर रहे हैं इसलिए इनमें जो स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको लिखेंगे एक्स्ट्रा। इनमें स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है? 0। ये तो पहले से ही है लेकिन हमको एक्स्ट्रा लिखना है इसलिए और एक बार 0 लिख देते हैं। अब क्या कर दो कि 0 को हम पहले नहीं लिख सकते हैं ना, इसलिए जो 0 से थोड़ा सा बड़ा क्या है, उसको लेफ्ट साइड में, और बाकी जो नंबर बच गए उनको असेंडिंग में, 4 और 5। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म हो गया। ये समझ में आ गया कैसे करना है? पूछना है क्या कुछ? नेक्स्ट, 5th वाला क्वेश्चन, ये दिखने में हार्ड लग रहा होगा लेकिन है नहीं, सिर्फ दिखता हार्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर n? कौन सा स्टेटमेंट सही होगा ABCD में से कोई भी नेचुरल नंबर के लिए? मतलब ये जो n लिखा है ना, n की जगह पे आप कोई भी नंबर लो। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3 ऐसे अनगिनत, तो कोई भी नंबर लिखो n की जगह पे। अब नेचुरल नंबर बोल रहा है तो 0 नहीं लिख सकते n की जगह पे। ऑप्शन नंबर A, मैं क्या करता हूँ, ये n की जगह पे आप थोड़े छोटे छोटे नंबर आप जो बोलोगे वो लिखेंगे। थोड़ा छोटा बोला करो, 5 वाला, इसके ऊपर में स्क्वायर दिया है। ये स्क्वायर क्या होता है अगर किसी को नहीं पता होगा ना तो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आएगा चैप्टर। ये ग्रेटर देन का सिंबल, n की जगह पर क्या लिखे, आप जो बोलोगे वही लिखूंगा मैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। B में n की जगह पे क्या लिखूं, 6, और उसके ऊपर में 3, ग्रेटर देन। n की जगह पे क्या लिखूं, थोड़े बड़े नंबर 7, और चलो 8 आया, थोड़ा बड़ा नंबर। C ऑप्शन, n की जगह पर क्या लिखेंगे, 2, ओके। n की जगह पर 5 क्यूब ग्रेटर देन 0। D ऑप्शन, n की जगह पर क्या लिखेंगे, 3 ग्रेटर देन 0। अब इनको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता हो स्क्वायर के बारे में तो 5 के ऊपर 2 लिखा है, मतलब 5 खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करेगा। 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, 2 के ऊपर 3 लिखा है, मतलब 2 खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करेगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। क्या 25 8 से बड़ा है? अरे हाँ ना तिरपुड़े, खाली है रूम, खाली है क्या रूम, रूम खाली है क्या बोला मैं तुम्हारे घर? वो एक जन किराए से पूछ रहा था कि नहीं, मतलब रूम तो खाली नहीं है, आना क्या, लेकिन भेजा खाली है। यहाँ भी चुपचाप देख रही हो, यहाँ भी चुपचाप देख रही हो। ये जिसकी तरफ इसका मुंह रहेगा ना वो नंबर बड़ा होता है। 25 की तरफ मुंह है मतलब बड़ा नंबर है।
तो क्या 25 8 से बड़ा है? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए तो सही हो गया। लेकिन रुको जरा, है ना, एकदम से जल्दी नहीं करना। क्या पता बी भी सही हो, क्या पता सी भी सही हो, और क्या पता डी भी सही हो। डी ही सही है वैसे। बी क्या बोल रहा है? 6 के ऊपर 3 लिखा है, मतलब 6 खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करेगा। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो 6 6 जा, तुम लोग नहीं बोलना, 36 6 जा कितना होगा? हाँ हाँ हाँ, करो तो 36 मल्टीप्लाई 6 क्या होगा? करेक्ट। तो ये हो जाएगा 216 ग्रेटर दैन 8 के ऊपर 2 है, मतलब 8 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा? 64। हाँ, 216 इज ग्रेटर दैन 64, सही है ना? बी भी सही है। सी यहाँ माइनस था, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 125, माइनस करते हैं। 125 माइनस 4 माइनस 121 ग्रेटर देन 0। माइनस वाले नंबर कभी भी 0 से बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं। तो ये सी ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन, अब डी ऑप्शन में ना, आप ये n की जगह पे कोई भी नंबर लो, कोई भी नंबर लो, हमेशा वही सही रहेगा। फिलहाल हम यहाँ पे 3 लिए थे, तो क्या 3 0 से बड़ा है? तो ए भी ऑप्शन सही है, बी भी ऑप्शन सही है, डी भी ऑप्शन सही है। अगर आप सी को सही ढंग से लिखोगे ना, नंबर चेंज करके लिखोगे एन की जगह पर, तो सी भी सही आएगा। अब क्या करें? ए भी ऑप्शन सही है, बी भी ऑप्शन सही है, सी भी ऑप्शन सही है, डी भी ऑप्शन सही है। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? नित्या हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। हमारे आंसर ए भी आ रही, बी भी आ रही, सी भी आ रही, डी भी आ रही है। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो करेंगे वैसे करते ना, वो आधा वादा मैं, मेरा वादा तेरा वादा, ऐसे कुछ करेंगे क्या? आधा वादा मेरा वादा तेरा दादा, ऐसे करेंगे? हाँ सर, इसके ऊपर है, बी के ऊपर है, तो बी ऑप्शन है, ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे पुत्र? आलू आलू। देखो वहां पर क्या बोला है कि n मतलब कोई भी नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर ना जीरो को छोड़ के सब होता है। और डी क्या बोल रहा है कि ये n नेचुरल नंबर 0 से बड़ा है, बड़ा ही है ना। ये यहाँ पे आप जैसे जैसे नंबर चेंज करोगे ना, तो हो सकता है कि सी वाला जो गलत आता सही आ जाए, हो सकता है बी वाला जो सही गलत आ जाए। देखो आपको दिखाता हूं मैं, ये n की जगह पे 1 लिखता हूँ, क्यूब ऐसा कौन क्यूब लिखता है? ग्रेटर देन, ये n की जगह पे 2 लिखता हूँ, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो क्या 1 8 से बड़ा है? हो गया, बी गलत हो गया ना। तो ए में भी, बी में भी, सी में भी अगर आप नंबर चेंज करोगे तो कभी कभी सही भी आ सकता है, गलत भी आ सकता है, लेकिन डी ऑप्शन हमेशा सही रहेगा। अरे हाँ सॉरी, 2 का स्क्वायर 4, फिर भी अभी भी 1 जो है 4 से बड़ा नहीं है। तो देखो आप यहाँ पर ये n की जगह पे डी ऑप्शन में कुछ भी नंबर लोगे, हमेशा हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 0 के बाद मतलब 1 से ही शुरू होता है। तो सारे n, सारे नेचुरल नंबर 0 से बड़े होते हैं, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर समज लगा। काय विचारायचं विचारू शकता तुम्ही, काय विचारायचं तुम्हाला काही? हाँ ये वाला, ये नहीं समझा, ठीक है बोल, कोई भी नंबर बोल। यहाँ पे n की जगह पे 2 के ऊपर 2 माइनस n की जगह पे कोई भी नंबर बोल, 3 के ऊपर 3 ग्रेटर देन 0। अब 2 का स्क्वायर कितना है? 3 का क्यूब कितना है? ग्रेटर देन 0। अब 4 में से 20 से माइनस होता है क्या? नहीं, तो इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, दोनों के डिफरेंट साइन है, माइनस कर लेंगे। 20 से माइनस 4
20। तो जब भी इसे छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करने का हो ना, तो पहले बड़े में छोटा माइनस कर दो, फिर आंसर में माइनस कर दो, फाइन। फिर ये ग्रेटर देन और 0। तो क्या -23 0 से बड़ा है? नहीं ना, क्योंकि नंबर जैसे पहले बड़े होते हैं, जैसे कि आज की डेट है क्या, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। फिर 0 के नीचे -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो सारे -1 नंबर 0 से छोटे होते हैं। ये बोल रहा है कि बड़ा है इसलिए सी ऑप्शन फिर से गलत है ना। तो ये नहीं समझा क्या है अभी क्या है? हाँ, तो ए ऑप्शन कभी सही भी हो सकता है, बी और सी ऑप्शन ये भी कभी सही हो सकते, गलत हो सकते हैं, लेकिन डी ऑप्शन हमेशा सही रहेगा कि कोई भी नेचुरल नंबर 0 से बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज द प्रीडिसेसर ऑफ बी। ए जो है बी का प्रीडिसेसर है, और प्रीडिसेसर मतलब होता है पहले का नंबर। अगर ए बी के पहले का नंबर है, फिर वैल्यू ऑफ ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या होगा? अब ए प्रीडिसेसर ऑफ बी, इसका मतलब ए बी के पहले का नंबर है, तो फिर ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या होगा? ए मान के चलते हैं, क्या माने? चलो आपने बोले 4 तो 4, ए मानते 4। अगर ए 4 है तो भावन्या बी क्या रहेगा? भावन्या, यस करेक्ट, क्योंकि क्या बोला है कि ए बी के पहले का नंबर है, तो अगर हमने ए को 4 मान के चल रहे तो 4 किसके पहले का नंबर है? ए माइनस बी मतलब 4 माइनस 5, बी माइनस ए मतलब 5 माइनस। अब देखो, आपको छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करना है, उल्टा माइनस करो, 5 माइनस 4। तो जब भी छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करने का हो, 5 माइनस कर दे दो, एंड 5 माइनस 4 -1 एंड 1। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 3 इन द नंबर। इस नंबर में 3 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालने बोला है। अब थोड़ा समझ लेते, प्लेस वैल्यू क्या होती, फेस वैल्यू क्या होती। 3, 6, 8, 9, 0। अगर मुझे 3 की प्लेस वैल्यू बोला है तो मैं 3 लिखूंगा, इसके आगे 1, 2, 3, 4 डिजिट है, तो 1, 2, 3, 4, 0। ये होगी प्लेस वैल्यू 3 की। 6 का भी वैसे ही रहेगा, 6 लिखेंगे, इसके आगे 1, 2, 3 डिजिट, तो 1, 2, 3, 0। 8 के आगे, सॉरी 9 का लिख रहा था क्या, 8 का लिखते हैं। 8 की प्लेस वैल्यू, 8 के आगे 2 डिजिट, तो यहाँ पर 2, 0। 9 की अगर प्लेस वैल्यू लिखना हो 9 लिखेंगे, 9 के आगे 1 डिजिट, तो यहाँ पर 1, 0, 1, 0। ठीक है, ये होता है प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू बहुत सिंपल है, 3 की फेस वैल्यू, 6 की फेस वैल्यू, 8 की फेस वैल्यू, 9 की फेस वैल्यू। मेरे को बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जोर से बोलने की, लेकिन ऐसे नींद आ रही है, नींद हावी हो रही मेरे ऊपर। आदत सी हो गई ना इस टाइम सोने की। और अभी बस खाना खा के आए। हर दिन मेरा खाना 2 बजे होता है, पहला खाना। मतलब पहले मैं घर जाता हूँ, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट हो जाता है, फिर थोड़ा सोता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर खाता हूँ, फिर नहाता हूँ, फिर क्लास को आता हूँ। आज थोड़ा जल्दी हो गया, आज घर जाना जल्दी से, उसके बाद फिर से यहाँ पे आके खाना खाना, और बिना नहाए इधर आना, तो नींद आ रही है। मैं थोड़ा नहा धो के आता, फ्रेश लगता हूँ। हाश, तो क्वेश्चन हमारा ये नहीं था। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये नंबर में जो 3 दिया है, उस 3 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं प्लेस वैल्यू और बाद में फेस वैल्यू। तो 3 की प्लेस वैल्यू 3 लिखेंगे, उसके आगे डिजिट कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4। फेस वैल्यू हमेशा जो है वही होता है, 3 की फेस वैल्यू 3 ही रहेगी। इनका डिफरेंस निकालना था। ये जो नंबर में 3 की प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू थी, इनका डिफरेंस निकालना था। माइनस करते 0 - 3 नहीं होता, बारो करेंगे 10, 10 - 3, 0 का 1 से कम, 9 - 0,
जीरो कटा फिर से, एक से कम 9 माइनस जीरो, जीरो कटा एक से कम 9 माइनस जीरो, जीरो कटा एक से कम 3 के पहले 2, 2 माइनस जीरो, आंसर ये रही। समझ गए? 8th क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स विच डिजिट हैज द सेम फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू इन एनी नंबर। क्या बोल रहा है? आउट ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स, ये जो डिजिट है इनमें से विच डिजिट हैज द सेम फेस वैल्यू, किस डिजिट की फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू इन एनी नंबर सेम होती है। ऐसा कौन सा डिजिट है जिसके कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर में उसकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सेम होती है। वेदी का ऐसा कौन सा डिजिट है बताओ तो। देखना क्या है, बस मुंडी हिलाना। अच्छा है तुम लोग की क्लास रखा, तुम्हारी सारी कमियां निकल के आ रही है। क्या कमी है करके? सबसे बड़ी कमी है तुम्हारा ध्यान नहीं होता, सबसे बड़ी कमी। रावी माही का खड़सिंगे, यस जीरो। अरे जीरो आप कोई भी नंबर देखो, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ना प्लेस वैल्यू देखी, ये नंबर था क्या ये, हमने यहाँ पर ये इसकी 3 की प्लेस वैल्यू कुछ थोड़ा दूसरा नंबर लेते हैं यहाँ पर 7 नहीं, ये नंबर क्या क्या है 1 0 2 3 2 0 3 1 3 2 1 0 1 2 3 1 2 0 3। ये मैंने ये जो ऑप्शन थे उनके डिजिट से नंबर बनाया अलग अलग प्रकार के। अब यहाँ पे 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, इसके आगे 3 डिजिट है तो 1 की प्लेस वैल्यू 1 है और फेस वैल्यू क्या है 1 की 1 ही है। यहाँ पर 0 की प्लेस वैल्यू क्या है 0। नहीं, 0 के आगे 2 डिजिट, 2 0 2। सर वो 0 तो 0 रहेगा ना, कितने भी 0 2 है ना, वो 0 0 रहेगा। तो 0 की प्लेस वैल्यू 0, 0 की फेस वैल्यू 0। अब यहाँ पे देखो 1 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 1000 थी, अभी यहाँ पर 1 की प्लेस वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर फिर से कितनी है, यहाँ पर 2 की वैल्यू, 2 की प्लेस वैल्यू 2, इसके आगे एक डिजिट 1 0 20। यहाँ पर सही चलो बताओ 2 की प्लेस वैल्यू कितनी, यस करेक्ट 2000। यहाँ पर 2 की प्लेस वैल्यू कितनी प्रतीक भाषा, भाषा ओ भाषा, हाँ 200। यहाँ पर 2 की फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू कितनी है जियांश, हाँ 200। तो यहाँ पे 20, यहाँ पर 2000, यहाँ पर 200। 2 की भी प्लेस वैल्यू चेंज हो रही है। 3 देखो, यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू 3, यहाँ पर 30, यहाँ पर 3000, यहाँ पर 3। लेकिन हमारा 0 और हमारा हीरो ये यहाँ पर भी है 100 प्लेस पे, तो भी इसकी प्लेस वैल्यू 0। ये यहाँ पर 100 प्लेस पे है तो भी इसकी प्लेस वैल्यू 0। यहाँ पर 1 प्लेस पे तो भी इसकी प्लेस वैल्यू 0। यहाँ पर 10 प्लेस पे फिर भी इसकी प्लेस वैल्यू 0। फेस वैल्यू 0, फेस वैल्यू 0, फेस वैल्यू 0, फेस वैल्यू 0 है ना। तो इन 1 2 3 की 1 2 3 ही नहीं, जितने भी नेचुरल नंबर है दुनिया में सबकी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो सेम ही रहती बोला, लेकिन प्लेस वैल्यू जिस प्लेस पे जाएगा उसके हिसाब से होती है। लेकिन फेस वैल्यू जो दिखता है 0, सॉरी मेरा ध्यान भटक गया था लाइट की ओर, लाइट चली गई ना उधर ध्यान गया। मैं क्या बोला था कि दुनिया में जितने भी नंबर्स है सबकी प्लेस वैल्यू चेंज होती है, जिस प्लेस पे जाएगा उस प्लेस पे, है ना नित्या, है ना नित्या, नित्या हो तुम, हाँ। अभी नित्या जैसे यहाँ पे बैठी है 5th क्लास के बच्चों के क्लास में बैठी है, तो उसकी वैल्यू है कि 5th क्लास की बच्ची है। अब इसको बालवाड़ी भेजेंगे वहाँ पे शेमड़ों के पास, ठीक है, तो नित्या की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, बालवाड़ी वाली लड़की है ना। अगर उसको भेज देंगे केजी नर्सरी वगैरह भेज देंगे, उसकी वैल्यू वो, जैसे जहाँ पे जाएगा उसकी प्लेस वैल्यू चेंज होती रहती है ना। किसकी, नित्या की हाँ। तो जितने भी नंबर है 0 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अनगिनत, अनगिनत क्यों, हम डिजिट की बात कर रहे हैं ना, डिजिट तो यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2
3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट किसी भी नंबर में जिस प्लेस पे रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्लेस वैल्यू चेंज होगी। लेकिन 0 हमारा हीरो, इसकी प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर में किसी भी प्लेस पर हो 0 ही होगी, फेस वैल्यू 0 ही होगी। तो आउट ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स विच डिजिट हैज द सेम फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू इन एनी नंबर, तो किसी भी नंबर में ऐसा कौन सा डिजिट है जिसकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सेम होती है? कौन सा नंबर है वो? 0। ओके, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो बाकी की जो असाइनमेंट बची है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल, यहाँ पर समाप्त करते क्लास को। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, देखो मैं यहाँ पर यूट्यूब पर ये जितने भी चैप्टर्स है पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस क्वेश्चन के थ्रू पूरा पढ़ाने वाला हूँ मैं। और ये तब तक रहेगा जब तक एग्जाम होती है। जैसे एग्जाम हो जाएगी इसको हम डिलीट कर देंगे या फिर उसके पहले डिलीट कर देंगे, नहीं, कुछ दिन रखते हैं, 8-10 दिन, जब तक कोर्स पढ़ा के होता है उसके कोर्स पढ़ा के होने के 4-5 दिन तक रखेंगे, फिर सारे वीडियोस फिर से डिलीट कर देंगे। आप देखते होंगे हमारे चैनल पर, अगर आप नए बच्चे हो तो आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर बहुत कम वीडियोस है। वीडियोस कम नहीं है, बहुत वीडियो है, 200 से ज़्यादा वीडियोस है। लेकिन सब वीडियोस को हमने प्राइवेट करके रखे हैं। हम क्या करते हैं, जो वीडियो की जब जरूरत होती तभी उसको हम दिखाते हैं, है ना। जैसे तुम लोग हो, कुछ दिन पहले तुम्हारे ग्रुप पे मैंने एक प्लेलिस्ट भेजा था, है ना, हाईली डिफिकल्ट क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन पिछले साल के हैं, वो वीडियो पिछले साल के है, लेकिन आपको अभी दिखे, क्यों दिखे? क्योंकि मैं जब जिस वीडियो की ज़रूरत होती है तभी उसको पब्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे कोर्स खत्म हो जाएगा उसके 4-5 दिन के बाद में ये वीडियोस हट जाएंगे। तो आप इसको से पेंडिंग रखने के लिए वीडियो मत देखना, देखना तो पूरा देखना, नहीं तो मत देखो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप देखो या ना देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा एम जो है ना यूट्यूब नहीं है ना, हम यूट्यूबर नहीं है, हम टीचर है, बाद में यूट्यूबर है। तो क्लास को समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल बाकी क्वेश्चंस के साथ, इसी फर्स्ट चैप्टर के नंबर सिस्टम के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे कल की क्लास में। सी यू, जय भारत।